नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि पशुधन सहायक की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 2041 हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज और नॉन शेड्यूल्ड एरियाज में डिवाइड होने के साथ कैटेगरीज में भी डिवाइड हैं। आप देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 1 मार्च 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में भी आई है। टोटल वैकेंसी 2041 है, जिसमें से 1820 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आई हैं और 221 वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र में आई हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसमें से पहली बात यह है कि अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में अप्लाई करना चाहते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र में केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं। इसके अलावा दोस्तों, गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो वैकेंसी आई हैं उसमें अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप SC, ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं और राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप लड़की हैं और राजस्थान राज्य की मूल निवासी होने के साथ SC, ST, OBC, MBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप विडो या डाइवर्सी वुमेन हैं तो आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने रिटायरमेंट की जो एज डिसाइड की है, आपकी एज उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 16 प्रावधान हैं जिनके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन आप किसी भी एक प्रावधान के अंदर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक से ज्यादा प्रावधानों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा एज में रिलैक्सेशन ले लें तो ये संभव नहीं है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके 12th में ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपकी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपके पास लाइव स्टॉक असिस्टेंट में 1 साल का या फिर 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से कंप्लीट होना चाहिए जिसे राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और इन सब के अलावा आपको हिंदी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थानी डायलेक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब इसका एग्जाम होगा उस एग्जाम डेट से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये एग्जाम 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन GS, कंप्यूटर और करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और पहले सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 50 ही होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और दूसरा सेक्शन वेटरनरी साइंस का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से आपका ये टेस्ट टोटल 150 नंबर का होता है और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% नंबर तो लाने होंगे, यानी कि आपको 150 में से 60 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,600 रुपये से शुरू होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।